कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। भारतवर्ष जैसे विकासशील और शिक्षित देश में आज भी कुछ ऐसे क्रियाकलाप चरम सीमा पर है जिनसे लोगों को लाभ तो मिलता नहीं, लेकिन समय और धन की हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। हम बात कर रहे झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र आदि की। आज भी भारतवर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा तंत्र विद्या में विश्वास रखता है, जिनमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं जो अपने दुख कष्ट को निवारण करवाने के उद्देश्य से इनके पास जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हरवीर शर्मा जी भी यही सब कर रहे थे। आपको बता दें, हरवीर शर्मा जी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और वर्तमान में बिजली विभाग में कार्यरत है। इनकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो जिसके समाधान के उद्देश्य से इन्होंने झाड़ फूंक करने वालों के यहां बहुत चक्कर लगाए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। थक हार के इन्होंने घर में ही कीर्तन करना शुरू कर दिया और कीर्तन करते करते ही इनके पास एक व्यक्ति का आना हुआ जिन्होंने इनकी जिंदगी को नई दिशा दी। वो व्यक्ति जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था। उस व्यक्ति द्वारा इन्हें मिली गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर हरवीर जी को मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य पता चला। साथ ही इनकी पत्नी स्वस्थ हो गई, थायराइड की समस्या समाप्त हुई और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। अब आप स्वयं सुनिए गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक का चमत्कार, एक शिक्षित व्यक्ति का साक्षात्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीर शर्मा है। हरवीर शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर कस्बा शाहपुर का रहने वाला हूँ। हरवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा तो मैंने 30 जुलाई 2017 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना तो सर जी, हम जो हिंदू समाज में परंपरागत चला हुआ आ रहा है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हम उसी की तरह करते थे हम भी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखो जी, कारण उसका यह है, कारण बड़ा भी है, लेकिन कारण को मैं आपके सामने एक छोटे शब्दों में रखूँगा। मैं सन 2002 में मैं डिफेंस पर्सनल हूँ, आर्मी से मैं रिटायर हुआ हूँ और 2002 में रिटायर होने के बाद फिर मैं बिजली विभाग में नौकरी करना शुरू किया था। तो जैसे 2002 में मैं आर्मी की सर्विस से रिटायर होकर के आया तो भगतमती की मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया और मैंने तांत्रिक वांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। जब कहीं भी बात नहीं बनी तो मैं एक अव्यवस्था पैदा हुई मेरे अंदर। अव्यवस्था पैदा हुई तो हमने क्या काम किया, घर के अंदर ही हमने एक कीर्तन प्रोग्राम का सिलसिला चालू किया। कीर्तन प्रोग्राम का जैसे सिलसिला चालू किया और वहाँ पर भक्तजन आने शुरू हो गए और कुछ स्ट्रेंथ बढ़ने शुरू हो गए, तो वहाँ उस स्ट्रेंथ में एक भगत जी आ गए हमारे पास। तो एक दिन उन्होंने हमारे को बताया, बोले भाई ये तो तुम सब गलत कार्रवाई कर रहे हो। अब हमने उनसे जानना चाहा कि सही क्या, तो उन्होंने हमारे को एक बुक दी थी गीता तेरा ज्ञान अमृत। गीता तेरा ज्ञान अमृत जो पढ़ी हमने बुक, सर जी आप यकीन करो हमारे पैरों के नीचे से मिट्टी निकल गई। और रात भर में, जिस दिन वह मुझे बुक मिली थी, तो मैंने रात भर उसको पढ़ा सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक जैसे पढ़ा, सुबह मैं कई बार तो रोया और कई बार मुझे बहुत दिक्कत हुई, बड़ा महसूस हुआ। तो मैं सुबह लैट्रिन बाथरूम के लिए गया। बाथरूम में भी मेरे दिमाग में ऐसी बात रही कि कभी कोई इस बुक को ना उठा ले। मैं उसे साथ साथ ही लेकर गया। तो जैसे साथ साथ ले कर के गया, फिर वो मैं पढ़ी, पूरा अच्छे ढंग से रिवीट किया, उसको अच्छे ढंग से रीड किया। पढ़ने के बाद मुझे जानकारी हुई कि यह तो मामला ही कुछ और है। तो सर जी वह बुक जैसे मैंने पढ़ ली, बुक का नाम था जी गीता तेरा ज्ञान अमृत। दृढ़ता बनी हमारे अंदर, बोले भाई सच्चा ज्ञान तो ये है। तो जी रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चलता है मुजफ्फरनगर जिले के अंदर, वहाँ पे हमने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी लाभ तो ये हुआ,
सर जी कि सबसे बड़ा लाभ तो मेरा ये हुआ कि सतयुग से लगा करके अब तक जो ऋषि महर्षि थे 1,000 साल तपस्या करके चले गए, उनको मोक्ष मार्ग नहीं मिला और हमारे को आज मोक्ष मार्ग की जानकारी हुई। मनुष्य जन्म का औचित्य क्या है, मनुष्य जन्म के औचित्य के बारे में मुझे जानकारी हुई, ये हमारे को लाभ हुआ सबसे बड़ा तो। और जो बीबी की मेरे सामने परेशानी थी, हमने 30 जुलाई 2017 में ही नाम दीक्षा ली थी, तो तब से बीबी ठीक है। परेशानी ये थी, ये कभी भी ठीक नहीं रहती थी, हायरी होती रहती थी इसको, और ये जो है शारीरिक पोजीशन इसकी कहीं सूजन, कहीं सिर में दर्द, कहीं पैर में दर्द, यही होता रहता था। थायराइड की भी परेशानी थी इसके सामने, और भी इसको पता नहीं क्या क्या होता रहता था। मैं इस बात से बहुत परेशान था। जब से शादी हुई जब से ये चल रहा था, लेकिन अब ये पिछले 3-4 साल हो गए, 3-4 सालों से बिल्कुल सही है। ये आर्थिक स्थिति मेरी ठीक है जी, परमात्मा ने मुझे पहले से ही ठीक ठाक करके लेकर चल रहे हैं। और मैं कभी भी जीवन में सर जी, ये मेरा नियम रहा है कि कभी भी मैं झूठ नहीं बोला, कभी गलत काम नहीं करे, कभी चोरी जारी नहीं किया। ये काम मेरे से बहुत दूर रहे। परमात्मा ने मुझे इन चीज़ों के बारे में पहले से ही बचा करके रखा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर के साथ साथ एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं। हमारे चैनल के दर्शक कुछ मुख्य प्रश्न करते हैं, उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनसे अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, ये बातें कहाँ तक सही हैं? देखो जी, जितना भी अंधश्रद्धा और श्रद्धा की भक्ति है, जो अब से पहले हम जुड़े हुए थे वो थी अंधश्रद्धा भक्ति, लेकिन अब जो जुड़े हैं हम पवित्र सदग्रंथों के आधार पर, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे को सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा के आधार पर पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ पर विराजमान है, किस विधि से मिलेंगे, कैसे हमारे को मोक्ष मिलेगी, ये सारा विधान, सारा मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के पास सेफ है, सुरक्षित है। उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी हमारे को, तब हमारा मोक्ष होगा। जैसे कि मृत्युलोक शब्द है, मृत्युलोक शब्द ये सिद्ध करता है कि कोई जगह ऐसी भी होगी, कोई लोक ऐसा भी होगा जहाँ पर मृत्यु नहीं होती। जैसा कि काला आदमी ये सिद्ध करता है सर जी कि गोरा आदमी भी होता है, और गोरा आदमी ये सिद्ध करता है कि कोई काला भी आदमी होता है, तो मृत्युलोक ये शब्द सिद्ध करता है। सर, आप आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ आप एक ब्राह्मण समाज से भी बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर यह भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या यह बातें सही हैं? देखो सर जी, हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं। देवी देवताओं को सम्मान करना है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की जो भक्ति है इनको छुड़वाते नहीं हैं, इनको और विधि विधान से पवित्र सदग्रंथों के आधार पर इनकी साधना करवाते हैं। और परमात्मा ही, हमारे पवित्र सदग्रंथों के अंदर प्रमाण है कि परमात्मा ही पूजनीय योग्य हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखो जी, परमात्मा ने आजकल, संत रामपाल जी महाराज ने आजकल के दिनों में हर जिले के अंदर दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं। दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं और वहाँ पर जाए और नाम दीक्षा लें, निःशुल्क दीक्षा लें, फ्री में दीक्षा मिलती है और मोक्ष करवा में। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। एक भगत था, वो बता रहा था कि एक उपदेश सी ले लिया उसने, और उसने फिर अपने मित्र को समझाना, ये प्रत्येक की कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को, अपने जो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाऊं। तो उसके पास जाके कहने लगा कि भाई सत्संग में चलो, ज्ञान समझाया काफी। तो वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं, फिर देखूंगा। चलो फिर कुछ दिन के बाद वो फिर गया। जब सत्संग नेक्स्ट समय आया, सत्संग का निकट सी, तो उसने कहा भी चलोगे सत्संग में? उसने कहा भी मुझे फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। फुर्सत माने समय नहीं, देसी भाषा में फुर्सत कहे। उसने 2-4 बार कहा,
क्योंकि फर्ज बनता है प्रत्येक व्यक्ति का, जब ज्ञान समझ में आ जा रह कर समझावे। तू बार बार कहता रहा अभी तू घना पीछे मत पड़े, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सियाने हो जा और फिर मैं तेरे साथ चला करूंगा। अब कुछ दिनों के बाद उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मित्र था, उस शोक में जाना गया, उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे। लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे घर के, हक मैं ठीक का बोल रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, तो यहां क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? एक बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेकेवा, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहां उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था। और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। पहले वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी, जब ये वाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने। अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में। और डहर एक उपजाऊ जमीन होता है। थलियों पर तो मनमाने किले में ओवे 5 मन गेहूं बाजरा मुश्किल से जब वर्षा हो जाता है वो भी, और नीचे हो जा 50 मन किले में 60 मन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन साधनाओं को आप कर रहे हो और जिन देवताओं को, जिन भगवानों को आप इष्ट मान के पूज रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे ऊंची थलियों पर खेती बो के तुम धनी बनने की इंतजार कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और ये जो हम साधना बताते हैं, हम जो कबीर भगवान बताते हैं, ये समझ लो डहर है आपका, डहर वो उपजाऊ जमीन है। 1 मन गेहूं डालोगे तो 70 मन देगा आपने। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नु। ये संसार समझदा नाही, कंधा श्याम दोपहरे नु। अपना आत्माओं देखो हमारे साथ कैसा हमारे साथ बना हुआ है। अब जैसे कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और कोर्ट में चला गया, कचहरियों में आगे रिश्तेदार मिल गया, तो हम क्या करते हैं? हेलो, और ठीक हो? हाथ मिलाओगे? हाँ जी ठीक ठाक, सब ठीक है। कचहरियों में ठीक ठाक का कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी। कचहरियों में गया आदमी ठीक हो सकता है? क्या सताया हुआ या किसी ने सताया होगा? 100 चिंताएं होती हैं। आज पता नहीं गवाही की तारीख है, आज फलानी तारीख है, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा कहते हैं आपने तो काल की भांग पी रखी है। जैसे कोई रिश्तेदार मेडिकल में कोई बच्चा बालक बीमार है, मिलने जाते हैं रिश्तेदार, हाथ मिलाओगे और ठीक ठाक, हाँ पर ठीक है सब, बाकी हो बालक का तकलीफ गड़ी है, फिर खाक ठीक है। लड़का मरण हो रहा, बोला वो क्यों तो ठीक ठाक है।
तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझ नहीं सके। ये ठीक क्या है यहां पर? अब क्या बताते हैं, जैसे एक शराब पिए पड़ा था दोपहरी में, गर्मियों का मौसम, और पसीना पसीना रेत में पड़ा, और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं। वो कहता है छोड़ दे मौज हो रही है। तो ये हालत हमारी इस काल के लोक में, 36 समस्या हमारे सामने, और हाथ में लाओ जिन्होंने कहा ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है यहाँ पर। तो कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर नू। जलती धूप ने नोगे मौज हो रही है, कति ठंडी हवा चल है। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर। दोपहर की आग में नोगा सीलक सी है। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। कि याद कर रोया करोगे इस मनुष्य जीवन जो हाथ तो चलेगा गलत साधना करके या बगैर साधना के। जैसे कुत्ता रोया कर रात में, उसका एहसास होता है कि मेरे से गलती बन गई। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या फिर बरसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, कौन राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, मेटे जमतल बाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, ना वो छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी?
गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता पढ़ते हैं, भागवत की 7-7 दिन कथा सुनते हैं, और उसमें क्या कथा है, शर्म आवा मनी और बड़े रुचि से पढ़ा करते थे। ऐसी बेहुदी बातें उसमें लिखी हुई हैं। सभ्य समाज में पढ़ कर सुनाने में भी उसमें करैक्टरहीनता, चरित्रहीनता आती है। और उसने पढ़े, कहते गीता पढ़े, और गीता में ज्ञान क्या लिखा है कह का नहीं पता। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नु, यानी ठीक जो सत ज्ञान है उस मंत्र को ये नहीं पूछ रहे हैं। अब क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नु, और जा सतगुरु का शरणा ले लो, जो मेटे जमतल बाणे नु मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा मनुष्य जीवन, अब यम के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। आप चाहे शिव के पुजारी हो, चाहे विष्णु के, चाहे माता दुर्गा और किसी के भी, चाहे ब्रह्म के और चाहे पर ब्रह्म के, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, परमात्मा उसको भगा देगा कि छोड़ो, अब ये मेरा बच्चा है, तुम इसमें कुछ नहीं मानते। एक आपने बहुत से भक्तों के अनुभव सुने हैं। जब यम के दूत आते हैं, एक भक्त कह रहा था जी मैं स्वप्न सोच रहा था रात में मेरी मृत्यु होगी। दो तीन चार मैंने दिखाई दिए काले काले से। वो कहने लगे आजा मेरे साथ। 2 थे वो, और हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल पड़ा। वे क्या बात है, चलो कहाँ चलेंगे। बहुत ऊंचे ले गए मेरे को। फिर मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो? कि तेरी धर्मराज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे? फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा करेंगे। नरक में डालना होगा नरक में डाल देंगे, और गधा कुत्ता बनाना होगा तो वहां बेच देंगे। तो उसने सोचा मैं मर गया क्या? कहने लगा हाँ मर लिया तू। तो भी मैंने तो नाम ले रखा है, मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ। गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि काल के दूत तुम ले जा नहीं सकते। तुम कैसे लाए मेरे को? मैं नहीं जाता। कहना मैं वहीं खड़ा हो गया और निकट जा लिए थे धर्मराज के दरबार के बाहर खड़े। ने बोला ना जाओ अंदर। उन गेला मैं गुट्टम गुट्टा झगड़ा होगा दोनों के साथ। तो उसने एक कहने लगा भाई पहले पूछता फाइनल कर ले कि हम इसके खाम का खस्से जावे, एक बार जा वेरीफाई करके आ तू। वो उसके मेरे पास एक रह गया, एक अंदर गया। और उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को लाए हैं जैसा आपका आदेश हुआ था। और वो कहता मैं तो नाम ले रखा है। और कबीर भगवान से परमात्मा का कहते हैं वो बैठा था दाढ़ी सी वाला बड़ा सा आदमी दिखा बिला मेरे को झांकी में गए। उसने उठा के देखी वही घनी उलट सुलट कर कहने बोला रे कित लिया इसने मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ के आओ इसको तो वापस। तो वहीं से पटक दिया वापस, इतना उच्चत पटक दिया बेरे मोन जैसे। और मेरी घीघी बंदरी वापस आ एकदम उठा। तो काफी देर तक मेरा शरीर शिथिल था, हिल टुल नहीं रहा था, पसीना शरीर मारा। तब यदि ये घटना ना घटती और मैं ठीक ठाक उठ ले जाता तो शायद मैं इसको केवल सौपन मानकर भूल जाता। अब उसके बाद मेरी और ज्यादा लगन बन गई भगवान में। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नो, जा सतगुरु का शरणा लीज जो मेटे जम तलबाणे नु। जो जम का तलबाना यानी जो आदेश आता उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा संत मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहाँ से जाएगा। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरणा लो। और वो सतगुरु वो संत उस परमात्मा की कृपा से ये दास रामपाल दास के पास वो मंत्र वो शक्ति है भगवान की दी हुई। अब आगे क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
फिरदा दाणे दाणे नु, और सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नु। एक भक्त कह रहा था जी, अभी मुझे अब दास तो पता नहीं कितने भक्तों से मिलता है, उनकी प्रार्थना होती है। दास तो एक नौकर है, पीएन है उस परम पिता का, कबीर भगवान का। आपकी अर्जी आती है, दास का काम उसकी मेज पर रख देना है। किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने। तो दास ने उस एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अमेरिका का वीजा चाहता हूँ, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अमेरिका बना देंगे। तो उसका काम बनया नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया, नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे, आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए। और जो प्लाट था एक, वो किसी ने दबा रखा था, वो भी मिल गया, काफी कीमती था। तो यहां परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आने नु। सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। मैं तो दे दी है बाल में गूंगे नु, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नु। जा बालम दी मैं बल बल जावा, जो दान लगावे ऊंगे नु। छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े, कहाँ चढ़ावे सूंगे नु। दूध गऊ दा बच्चा पी गया, फिर क्या कढ़ावे चूंगे नु। या तन देही विनस जात है, बहुर आनियों भूंगे नु। या तन देही हाथ न आवे, कहा करेगा रूंगे नु। नग नारायण भूल रहा है, कहा परखे मोती मूंगे नु। गरीब दास यूं साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये शब्द है गरीबदास जी का, कि मैं तो दे दी बालम गूंगे नु। यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो ये साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलें जा, और मंत्र करें तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बल बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नु। यानी उस जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ, यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे, इधर उधर, इधर यहां काल के लोक में, और ऊंगे ने उधर को सतलोक में। कहते उस समय इस मन को आप उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दास यूं साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। ढूंगे माने गहरा बीज ना बोने वाला, यानी ऊपरले मनते जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना के और सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे। तो वो तुम जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला वो बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहां कहते हैं गरीब दास यूं साखा सुख है, बीज ना बोया ढूंगे नु। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं। ये काम कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि ने साधनाएं भी की, फिर भी यहीं भटकते रहे। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, छोटी मोटी साधना अनुपासना करके आप मोक्ष चाहते हो,
तू पेंडा पंथ पकड़ो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? जो सतगुरु ज्ञान देता है उसको ग्रहण करो। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चे को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी को, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए, खूब MA BA PhD CA कर लिया, और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोड़ दी बच्चों को, तो कहने का भाव यह कि उसमें हानि भी हो सकती है। और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा, और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा। अब जैसे ये दास देख रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं यहाँ पर पहुंच रही हैं इतनी गर्मी और सर्दी के अंदर, और कितनी कितनी दूर से आते हैं। ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है, सारा साथ 2-2 दिन लग जाते हैं, दूर से आने वालों के 24-25 घंटे लग जाते हैं, 20-20 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? जैसे किसान, खासकर हरियाणा क्षेत्र में हम देखा करते थे, हमारे पिताजी और अन्य गांव के लोग, रात्रि के समय जैसे आज कितनी सर्दी है, जनवरी में कितनी सर्दी होती है, और खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है रात के 12 बजे, जनवरी का महीना, और शीत लहर चल रही होती है। अब हम तो कमरे बंद करके, खिड़की द्वार सारे रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जाए, और किसान एक कंबल खेस ओढ़ के और खेत में पहुंच जाता रात के 12 बजे उसी शीत लहर में। वो बिल्कुल आलस नहीं करता, और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का, उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में, और जल के अंदर घुटनों पानी में बढ़कर कस्सी से वो पानी बंद करता है। अब वो किस लिए कर रहा है ऐसा काम? उसको मालूम है कि यदि आज मैं पानी सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़े तो सफल हो गया। इसी प्रकार यहां वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि यो काम तब करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवे। पर भगवान के भगत मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते हैं। इसलिए कहा है कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदासी वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रह सकता। अपने भाई बहनों को भी समझाओ, सारे संसार में ज्ञान फैलाओ, सारा विश्व सुखी होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। ये वो टाइम आ गया है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए।
धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सद्ग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है, कलयुग का जो बिचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग हैं उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए ये प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है जिसको अल्लाह अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं और हम सभी इसी के बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, पर्दा से लेकर राजा तक, उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहाँ से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी
लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत हैं, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं, और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं, जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य ये दो पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं, आपको हमको अभी तक पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो। तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे, सुख नाम की कोई वस्तु नहीं सी किस ब्रह्मांड में। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, टेंशन और डिप्रेशन ऐसी समस्याएं हैं जो आजकल हर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही हैं। इनसे छुटकारा पाने और शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न तरीके अपनाते हैं, लेकिन वास्तविक सुख शांति से अभी भी कोसों दूर है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत की आपबीती से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो इन सभी परेशानियों से बाहर उभर कर आ चुकी है। ये है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की खुशबू जी, जो डिप्रेशन के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि इन्हें खुद की भी सुध नहीं रहती थी और इनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। लेकिन फिर अचानक 2013 में खुशबू जी को एक ऐसा शांतिदायक मार्ग मिला जिसे अपनाने के बाद इन्होंने डिप्रेशन जैसी समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। आपको बता दें, खुशबू जी को यह शांति स्वरूप परमेश्वर कबीर साहिब जी की शरण में मिली, जिसे वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उनसे नाम उपदेश लेने के बाद खुशबू जी के साथ और भी अनेकों चमत्कार हुए हैं, जिससे आज वह एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। आइए अब सुनते हैं खुशबू जी की यह प्रेरक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? खुशबू सिंह। खुशबू जी, आप कहाँ से हैं? यूपी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी,
हमने गुरमीत राम रहीम से नाम ले रखा था और उन्हीं की भक्ति करते थे और बाकी जितने सब भी देवी देवता हैं उनकी भी भक्ति हम करते थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें कोई लाभ नहीं था। वहाँ पे भक्ति करते करते भी मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। हमारी गृह कलेश भी होती थी। मेरे पापा जो हैं वो नशा करते थे और घर में काफ़ी ही दिक्कतें हुई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे आए कि जब हमारे घर में मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तो हमारे घर में झगड़ा होने लगा था। हाँ, तो बहुत सारे झगड़े होते थे। जो मेरी भैया की जो वाइफ थी वो मतलब टोने टोटके वाली थी। आए दिन मतलब कुछ ना कुछ मिलाती रहती थी और मतलब भाई और भाभी में दोनों में झगड़ा होता था काफ़ी। तो मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे ये डर था कि मेरे भाई को अब ये मार देगी और मतलब कुछ आए दिन कुछ ना कुछ खिलाती हैं कि मैं अपने सिर को ना ऐसे मारती थी दीवारों में, बेडों में, इतने ख़तरनाक तरीके से कि शायद अगर मैं नॉर्मल अभी मारूं तो मेरा सर फट जाएगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी परेशान हो गई थी मैं कि बस मुझे कोई भी जगह मिलती थी ना तो बस मैं अपना सर मारा करती थी और बिल्कुल बेहोश हो जाती थी। कोई नहीं, फिर उसके बाद हमने मतलब एक आध दो तांत्रिकों पे दिखाया, किसी ने बताया कि आप वहाँ पे दिखा लो। तो सब ने बोला कि इस पे किया हुआ है और मतलब तुम्हारे घर में बहुत जादू मंत्र चला हुआ है। तो कोई नहीं, मम्मी ने हर जगह दिखाया, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग आगरा गए। मुझे आगरा केसी गुरनानी डॉक्टर हैं वहाँ पे दिखाया, वहाँ मेरा टेस्ट कराया। तो उसने बोला कि इसके दिमाग में टेंशन है और कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि ये दवा है ऐसे ऐसे और इसको खा के अगर आराम मिल जाएगा तो इसे आराम मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद तुम दोबारा इसको लेके आओ। तो मुझे वहाँ पे ले गए डॉक्टर पे। डॉक्टर के लाने के बाद उसी रास्ते से फिर हम मतलब जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वहाँ पे मतलब मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरे भाई के कुछ दोस्त थे, वो वहाँ पे हम लोग गए बालाजी। वहाँ पे मतलब जो भी पूजा होती है वो सब वहाँ पे किया। मुझे वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं था। मैं वहाँ पे भी ऐसे ही सर पटक रही थी, भाग रही थी, सबको मारती थी। जो भी रास्ते में मुझे मिलता था मैं उसको पीटती थी बुरी तरीके से। तो इस तरीके से मुझे मेरे घर वाले मतलब कभी या कपड़े से बांध कर या फिर दोनों हाथ पकड़ के मुझे हर जगह ऐसे ले जाया करते थे। कोई नहीं, फिर वहाँ से आ गए। तो मेरी दीदी के ससुर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा करते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों की मर्जी हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हैं बरवाला में, और वो मतलब कितनी भी मतलब भयंकर से भयंकर बीमारी हो या कुछ भी गृह कलेश हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ भी कराया हो, वहाँ पे सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, हमने हर जगह दिखा लिया, हमने हर तांत्रिक पे दिखा लिया, डॉक्टर पे दिखा लिया, सब ने बस ये दवा दे देते हैं लेकिन कोई हमें लाभ नहीं था। मुझे बस यही प्रॉब्लम थी कि मुझे एकदम मतलब बेहोशी आती थी और मैं अपना सिर पकड़ के मतलब दीवारों में, बेडों में, जो भी जगह मुझे मिलती थी मैं हर जगह मारती थी अपने सिर को। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने प्लान बना लिया कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना और क्या कहते हैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और क्या कहते हैं हम लोग संत रामपाल जी महाराज के मतलब जाएंगे आश्रम में और वहाँ से नाम उपदेश लेंगे। तो भी हम मतलब बोल दिया था मम्मी ने, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए। हमने बाद में बोल दिया। मेरा भाई बोला ठीक है चलेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। फिर उसके बाद दूसरे दिन एक मतलब चलता फिरता बाबा आया और वो बोल रहा था कि मतलब तुम्हारे बेटे को 6 महीने का दिया हुआ है और 6 महीने के अंदर अंदर ये मर जाएगा। कोई बात नहीं, ये बात मैं सुन रही थी, मुझे होश आता था और इसी बात को सोचते सोचते मैं एकदम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा, इतना कि मेरा दिमाग मुझे खुद नहीं मालूम कि उस टाइम पर कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, हम नहीं गए। फिर हमने उस बाबा से पूजा कराई अपने घर में और मतलब जो भी उसने बताया वो सब किया। भैया का कॉल आया, आपने कुछ घर में कराया है? कि हाँ कराया, कि मुझे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है भाई। तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कोई भी नहीं, और ज़्यादा हम इतने घिर गए थे कि हमें सिर्फ, मैं तो उस टाइम पे ये सोचती थी कि हम तो या तो मर जाएं या फिर मतलब भगवान हमारा ये सब मतलब जो कष्ट है वो मतलब दूर कर दे। जो राम रहीम थे उनके सत्संग में जाते थे, मैंने लेटर लिखा था, मैंने कहा मेरे लेटर को कोई वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन कोई भी पहुँचाने वाला नहीं था। मैंने मतलब साईं बाबा को मैं ज़्यादा मानती थी, मैंने वहाँ भी प्रार्थना की लेकिन कोई भी लाभ नहीं था। जितने भी देवता सबसे मैंने
मैंने वो संकल्प किया, भगवान मतलब मेरा जो दुख है वो कैसे भी आप दूर कर दो। कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक और तांत्रिक हैं, हम दूसरे दिन वहाँ पे किसी ने बताया तो उनके पास भी गए। उन्होंने बोला कि इसको टोने दिए गए हैं और 2 घुल चुके हैं और अभी 4 बाकी हैं। तो मुझे और टेंशन हो गई। मुझे हर जगह दिखाया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उस दिन फिर मेरी मम्मी बोली कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाना है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे पता है अब कोई भी नहीं है, अब वहीं लास्ट चांस है और वहीं पे हम जाएंगे। तो हम उसी रात को हम, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम निकल गए। हम लोग दिल्ली पहुँचे। मेरी दीदी सुल्तानपुरी में रहती है तो उनके घर पे गए। फिर दूसरे दिन उनके सास ससुर हमारे साथ आश्रम में गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया। खुशबू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो मेरा ये था कि आध्यात्मिक लाभ हुआ मुझे। फिर दूसरा लाभ, जो मेरी मतलब परेशानी थी, जैसे मैं पागल हो गई थी, सबको मारती थी, पीटती थी, किसी को भी सिर अपने दीवार में मारा करती थी बहुत खतरनाक तरीके से। तो मैंने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उस दिन के बाद मतलब मैंने सबको मारना पीटना बंद कर दिया। फिर 1 महीने बाद मेरा भाई, मेरी सामने मतलब आंटी रहती हैं वो, और मेरी मम्मी और हम लोग गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो वहाँ पे आशीर्वाद मतलब दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मतलब मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था जैसे मेरे शरीर में से कुछ निकल के गया है। मतलब एकदम हल्का सा और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर जैसे मैं मतलब मेरी मम्मी मुझे देख रही थी, मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद ले लिया। मेरा जिस टाइम पे मैंने आशीर्वाद लिया था उस टाइम पे मेरा चेहरा मतलब टेढ़ा था। गुरुजी ने मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा वैसे ही मेरा जो मतलब फेस था वो ठीक हो गया और मुझे मतलब लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई तो मम्मी ने बोला आशीर्वाद मिल गया? कि हाँ जी मिल गया। तो उस दिन के बाद मैं आज तक ठीक हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मुझे एक और लाभ हुआ कि मुझे थायराइड हुआ था। 15 दिन तक मेरी दवा चली, मुझे कोई भी आराम नहीं था, कुछ भी आराम ही नहीं हो रहा था। मैं दवा तो खा रही थी लेकिन मुझे डर था, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा। उसके बाद 15 दिन बाद जब 16वें दिन मैं अपने चाचा के बेटे के लिए हॉस्पिटल लेके गई, मम्मी भी मेरे साथ थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं डर गई, मैंने कहा एडमिट होना पड़ेगा, मेरे तो एग्ज़ाम है, मैं एडमिट नहीं हो पाऊंगी। कि आप एडमिट उसकी बात कर रहे हो एग्ज़ाम की, आपकी जान खतरे में, आपकी बीमारी पता नहीं चल रही और आपका वेट लेस होता जा रहा है। मेरे में उस टाइम पे 27 kg वेट था। तो डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना ही है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने भाई से बात करती हूँ अभी। तो मैंने अपने भाई से बात की बाहर आके, भाई ऐसे ऐसे बोला है डॉक्टर ने एडमिट की, कि ठीक है हो जा। मैंने मम्मी को मना कर दी, मैं एडमिट नहीं होंगी, मुझे घर ले चलो। फिर मेरे बीच वाला भाई बोला, मेरा भाई है मेरे से बड़ा है, वो बोल रहा है और सब लोग बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। तो उसने बोला कि प्रार्थना लगा लो। जैसे ही मैंने वो लेटर में अपनी जो भी परेशानी थी वो मैंने सब लिखी। तो जब मैं लिख रही थी तो गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से मेरी ये अरदास थी, बंदी छोड़, मुझे एडमिट ना होना पड़े, आप तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हो और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कभी नहीं हुई, इतनी पहले भी इतने केस हुए हैं, मैं कभी डॉक्टरों के पास एडमिट नहीं रही, लेकिन अभी भी मेरे को एडमिट नहीं होना। तो मैं लिखते लिखते बस इतनी सही हो गई थी उस टाइम पे मैं, कि ये हो रही थी कि मैं बैठ सकती हूँ अब। जहाँ मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ मतलब मैं सब कुछ कर रही थी, खाना पीना भी खा लिया मैंने, वो लेटर लिखते कहते हैं। फिर और यहाँ पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए थे कि मतलब आशीर्वाद दिया, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उसी टाइम पे ठीक हो गई। और अभी तक मैंने कोई थायराइड की कोई भी दवा नहीं खाई, एक टैबलेट नहीं खाई, अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है थायराइड की। अब मैंने टेस्ट भी कराया, मुझे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर मानने को भी तैयार नहीं हो रहा था कि मतलब तुम ठीक कैसे हुई, ऐसा क्या खाया है। मैंने कहा कुछ नहीं खाया और मैं आपको क्या बताऊं, हमारे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, और उनका बस मैंने मतलब अरदास की और आज मैं ठीक हूँ गुरुजी की दया से। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैंने ITI का फॉर्म भरा था, तो मैं टेस्ट देने नहीं जा पाई, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्लास की बारी आई तो भी मैं मतलब नहीं जा पाई, क्योंकि उस टाइम पर मेरा भाई बेड रेस्ट पे था तो नहीं जा पाई। लेकिन मेरे उस टाइम पे मन में ये थी कि गुरुजी बोलते हैं बेटा आपका काम है भक्ति करना, बाकी सब तो भगवान संभालते हैं।
तो मैं उस टाइम पे ये सोच ही रही थी कि मतलब गुरुजी करेंगे, अगर गुरुजी को करानी होगी ये तो मेरी करा देंगे, कि मेरे मन में ये थी कि मुझे करनी है, गुरुजी बस तुम जानो वो कैसे करनी है। जब मतलब एग्ज़ाम की बारी आई तो भी नहीं जा पाई, टेस्ट की हुई तो भी नहीं जा पाई। फिर रिज़ल्ट की बारी, जब फाइनल रिज़ल्ट निकलता है तो मेरे कॉलेज से कॉल आई कि मतलब आप अपना रिज़ल्ट ले जाओ, कब लेके जाना है। तो मैंने कहा मैंने तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए और ना टेस्ट दिए, मैंने कभी क्लास नहीं की। कि क्या बोल रही हो, तुमने टेस्ट नहीं दिया और एग्ज़ाम नहीं किया, आपने टेस्ट भी दिया है और एग्ज़ाम भी, फुल एग्ज़ाम में आप हो और आप अपने आके मतलब मार्कशीट ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पे गई और आज मेरे पे मतलब ITI की मार्कशीट है। मैं गुरुजी की दया से ITI में पास हूँ। मेरे पापा मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब नाम उपदेश लेने से पहले सभी प्रकार का नशा करते थे। जितने भी तंबाकू, सिगरेट, दारू, लड़ाई झगड़ा घर में, मांस मदिरा सब खाते थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया है और उन्होंने लिया है, आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हर प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम ये सोचते थे कि भगवान हम रूखी खा लें, भूखे सो जाएं, लेकिन कर्ज ना हो। हम रात और दिन यही करते थे। जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लिया और उनकी भक्ति करी, आज हम मतलब मैं सुबह से शाम तक बोलूँगी ना तो भी मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता नहीं पाऊँगी कि उन्होंने हमें कितने लाभ दिए हैं और हम कितने खुश हैं। ये तो सिर्फ हमारे आस पड़ोस है ना, वो भी जानते हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज का जो नाम लिया है उसके बाद हमें कितने लाभ हैं और हमारा खर्चा कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता। बस हम ये है कि सिर्फ खाते हैं और हमारा मतलब सही ठीक ठाक से गुजारा चल रहा है। हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो ऑफिस से आ रहे थे तो उनका ये जो नीचे की साइड है कूल्हा, ये पूरा ख़राब था, उनका पैर भी टूटा था, हाथ भी। तो जब वो मतलब भाई का कूल्हा टूटा था तो काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट पे थे, तो चल नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये मतलब इसका ऑपरेशन होगा और कूल्हा चेंज होगा और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये चल पाएंगे। तो मेरा भाई वहाँ से आया, बोला कि मम्मी मुझे ऐसे से बोला है। तो मम्मी ने बोली गुरुजी हैं हमारे करने वाले और संत रामपाल जी महाराज, और वो तो अंधों को आंख देते हैं, मतलब सब चीज़ें वो करने वाले हैं। तू दंडवत प्रणाम कर और गुरुजी से अरदास कर। छोटे भाई ने अरदास करी कि गुरुजी हम ऐसे ऐसे बोला है। तो गुरुजी ने बोली बेटा परमात्मा दया करेंगे। उस दिन का ये दिन है, आज तक उनके 8 फ्रैक्चर थे, वो कहाँ पे कैसे ठीक हो गए बिन दवा के। उन्होंने कोई कैसी भी मेडिसिन नहीं ली, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई ऑपरेशन, बिन ऑपरेशन के बिन दवा के आज वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, जॉब कर रहे हैं और कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, ना चलने में ना वैसे। संत रामपाल जी महाराज की दया से कोई बता नहीं सकता कि उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। खुशबू जी क्या काम करती हैं आप? हाँ, मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और मैंने ITI कर रखी है गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। खुशबू जी अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए टीवी पर सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी नीचे दी जाती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं और जहाँ भी आप रहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब बता दिया जाएगा। हर ज़िले में मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब सेंटर खुला है, नामदन खुले हुए हैं, वहाँ से आप मतलब नंबर लेकर और बात करके फ़ोन पे पूछ सकते हो कहाँ पे कैसे लेना है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा नाम उपदेश। धन्यवाद जी। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।